आज हम करने वाले हैं आई की एक कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स आई को कन्वर्ट कर देंगे एक सिंपल फॉर्म में, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आई की एक प्यारी सी दुनिया में। So welcome you all to learn science with Neha. Today we'll be taking up topic the human eye. कंस्ट्रक्शन से पहले करेंगे हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में है हमारी आई जो कि है 2.5 डायमीटर और 7 ग्राम्स की। इसके अराउंड होती है टोटल 6 मसल्स जो आई को राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करने में हेल्प करती है। अब आई के होते हैं टोटल 6 पार्ट्स। नंबर 1 कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एंड सिलरी मसल्स। सबसे पहले अगर कॉर्निया की बात करें, कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट जिसके ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं, और ये डायरेक्टली ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम द एयर। अब कॉर्निया के बाद अंदर जाएंगे तो आपको एक ओपनिंग दिखाई देती है जिसका नाम है प्यूपिल। अब प्यूपिल इज जस्ट एन ओपनिंग एंड नथिंग एल्स। अब उस ओपनिंग को कंट्रोल करता है आइरिस। अब आइरिस होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लू पार्ट, दैट कलरफुल ब्लू पार्ट इज आइरिस। अब आइरिस के होते हैं टोटल 2 फंक्शन। नंबर 1, इट गिव्स कलर टू आई। इफ यू हैव ब्राउन आईज दैट मीन्स योर आइरिस इज ब्राउन। इफ यू हैव ग्रीन आईज दैट मीन्स योर आइरिस इज ग्रीन। अलॉन्ग विद दैट आइरिस ऑल्सो कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब डे लाइट के टाइम अगर ज्यादा लाइट आंख पे जाएगी तो आंख खराब हो जाती है, तो उस टाइम आइरिस जो है वो श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज भी छोटा हो जाता है और आपकी आईज में ज्यादा लाइट एंटर नहीं करती। लेकिन जैसे ही रात होती है आइरिस का साइज हो जाता है बड़ा और प्यूपिल हो जाता है एक्सपैंड या डायलेट, जिससे ज्यादा लाइट एंटर करती है, सो दैट योर विजन इज बेटर इन द नाइट टाइम। अब कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज। बिकॉज ये कॉन्वेक्स है ना, तो रेज जितनी भी आती हैं तो फर्स्ट लेवल ऑफ कन्वर्जिंग दैट कम्स फ्रॉम द कॉर्निया। अब कॉर्निया से रेज कन्वर्ज करती हैं और जैसे ही कॉर्निया से प्यूपिल तक या आइरिस तक का रीजन होता है, उसके अंदर होता है एक लिक्विड जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और वो लिक्विड होता है अराउंड वाटर की कंसिस्टेंसी में। अब लेट्स ओपन द आई। अब आई को धीरे से खोलेंगे, ध्यान से देखें। तो ये मैंने आपको बोला था 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। अब जैसे ही मैंने कॉर्निया को ओपन करा और ये आ जाता है आपका आई लेंस। अब आई लेंस से दुनिया अलग थोड़ी बदल जाती है। आई लेंस के अंदर होता है एक और लिक्विड जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये जितना भी आपका पार्ट है इसके अंदर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्वस ह्यूमर, ताकि उससे कन्वर्जेंस ज्यादा हो और जो रेज हैं वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर फॉल करें। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ये कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आई के अंदर, और उस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कंट्रोल करता है सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स करेंगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है और आप दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हो विच इज एट इन्फिनिटी। और सिलरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फोकल लेंथ कम कर जाता है और आप नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकते हो विच इज एट अ नियरर डिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है आई की टू अकोमोडेट एज पर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और एक हेल्दी आई का एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। दैट मीन्स वो डिस्टेंस जहां तक आप प्रॉपरली देख पाते हो, और वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आई में कोई डिफेक्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड आई डिफेक्ट, विच कैन बी लॉन्ग साइटेडनेस फर्स्ट। दैट मीन्स आप दूर का देख पाते हो लेकिन नजदीक का नहीं देख पाते हो। उस टाइम आपके आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है और जो रेज ऑफ लाइट है इंस्टेड ऑफ मीटिंग ऑन रेटिना, वो रेटिना से पीछे मिलती है। और अगर आपका नियर साइटेडनेस है, दैट मीन्स आप नियर का देख पाते हो लेकिन फार अवे नहीं देख पाते हो, उस टाइम आपका फोकल लेंथ आई का कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं रेटिना से थोड़ा आगे। So that is a vision defect which is called as myopia. अब you know your eye lens is much better than highest megapixel of even Apple camera. Why? Because it has power to make the image directly on the retina. अब image बनती कैसी है? You your surprise, जो मैं आपको अभी ऐसे दिखा रही हूँ वो आपकी image actual में ऐसी बन रही है। That means inverted image बनती है on the retina, real and inverted.
रियल क्यों? बिकॉज द रेज विच आर कमिंग दे आर एक्चुअली मीटिंग ऑन द रेटिना, और जब रिफ्रैक्टेड रेज रादर एक्चुअली मीट करती हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब ये इमेज लेके जाता है ऑप्टिक नर्व, ये आपको दिख रही है ऑप्टिक नर्व। अब ये इमेज को लेके जाता है ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन थ्रू न्यूरॉन्स। अब ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और इसको फिर से उल्टा कर देता है। That means the image which you are seeing that will be virtual and thanks to your ears which help in balancing the same act। अब उसके बाद ऑप्टिक नर्व के पास होता है एक स्पॉट जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक लाइट इनसेंसिटिव स्पॉट होता है जिसमें इमेज नहीं बनती। मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट लोकेट करवा सकती हूँ राइट नाउ। कैसे? मेरे पास है ये शीट। अब इस शीट पे एक तरफ बना हुआ है क्रॉस, एक तरफ बना हुआ है डॉट। मैंने अपनी एक आंख को बंद किया, अभी फिलहाल मैं दोनों क्रॉस और जीरो देख पा रही हूँ, डॉट। लेकिन जैसे मैं अपनी आई को हल्का सा मूव करती हूँ तो मेरे को डॉट दिखाई दे रहा है लेकिन क्रॉस नहीं। दैट मीन्स वो क्रॉस आ चुका है मेरे ब्लाइंड स्पॉट के अंदर। सिमिलरली अगर मैं ये वाली आंख बंद करती हूँ तो अगर मैं दोनों देख पा रही हूँ दैट इज गोइंग टू द ऑप्टिक नर्व, लेकिन अगर एक बंद हो गया दैट मीन्स दैट डॉट इज कमिंग अंडर माई ब्लाइंड स्पॉट रीजन विच आई एम नॉट एबल टू सी। अब रेटिना के ऊपर होते हैं दो तरह के सेल्स जिनका नाम है रॉड सेल्स और कोन सेल्स। मैंने तो याद किया रॉड मतलब रात को और कोन मतलब दिन को। अब रॉड सेल्स होते हैं दो कलर के विच इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड विच कैन गिव यू शेड्स ऑफ ग्रे। आपकी आई अराउंड 500 शेड्स ऑफ ग्रे रिसीव कर पाती है। और कोन सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं तीन, दैट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और आपकी आई उन्हीं के शेड्स को एक्सप्लोर कर पाती है एंड योर आई कैन रिसीव अराउंड 700 million shades of these three colors. Imagine how powerful our eye camera can be. Ab there are few people who are colorblind. Colorblind means out of these three cone cells, any one can be suppressed. मान लो ब्लू सप्रेस हो गया तो आपको ब्लू कलर जो है वो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा, और अगर ग्रीन सप्रेस हो गया तो ग्रीन कलर आपको ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। अब हमारे तो कोन सेल्स ज्यादा हैं, रॉड सेल्स कम है, इसीलिए हमारा रात का विजन जो है इतना प्रॉपर नहीं है। लेकिन आउल और अदर एनिमल्स के पास रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं और कोन सेल्स कम होते हैं, इसीलिए वो रात को अच्छे से देख पाते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, कभी कभी फोटो में सेंटर में रेड डॉट आ जाती है आई पे। वो रेड डॉट रात के टाइम ही क्यों आती है? इसका रीजन है कि जब आपकी कैमरे की लाइट अंदर जाती है थ्रू प्यूपिल तो सीधा वो रेटिना पे जाती है, और रेटिना पे होते हैं काफी सारे ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की जो रेड इमेज है वो आपकी पिक्चर पे आ जाती है एंड दैट इज वेयर यू कैन स्पॉट दैट रेड डॉट ऑन योर आई। अब आई बात आई प्रोटेक्शन की। सिंस आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखते हो कि ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से हमारी आईज जो है वो खराब हो जाती है। उसका रीजन क्या है? रीजन है ब्लिंकिंग। तो आपकी आई ब्लिंक करती है अराउंड 15 टाइम्स पर मिनट, लेकिन अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपकी आई ब्लिंक करना भूल जाती है। तो जो 15 टाइम्स करना था वो 1/3 या 1/2 हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सिलरी मसल्स को नरिशमेंट नहीं मिलती, फ्लूइड नहीं मिलता। जब फ्लूइड नहीं मिलता तो सिलरी मसल्स हो जाते हैं ड्राई, और अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे नाराज, तो वो आपके लेंस को कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे या कम करेंगे तब आपकी प्रॉब्लम आती है लाइक मायोपिया या हाइपर मायोपिया, और चढ़ जाते हैं चश्मे। सो इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि अगर आपने आधा घंटा मोबाइल देखा या कोई स्क्रीन टाइम करा तो जस्ट गेट अप फ्रॉम योर चेयर, focus on an object which is around 25 centimeters away from you. See that object for a while. अगर हो सके तो plant, और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाओ and eat healthy. Have vitamin A. This way you can protect your eyes and keep your eyes safe. Hope it helps. And thank you so much for watching. This completes your eye topic. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.